डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे आप तमाम यंगस्टर्स को मैं रवि यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के इस यूट्यूब चैनल पे सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, आप लोग नोन हैं कि संयुक्त डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो होनी है इसमें 150 में आउट ऑफ 150 25 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज का सवाल होता है। ये जो सवाल होते हैं इंग्लिश वर्ड से संबंधित, इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स, फ्रेज या मिसस्पेल्ड से संबंधित प्रश्न होते हैं। आपका ग्रामेटिकल एरर्स से संबंधित, इंप्रूवमेंट से संबंधित, फिलर से संबंधित या रीअरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देन इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पैसेज देकर के पैसेज से कंप्रीहेंशन से भी 2 4 5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे अरेंज किया जा सकता है। तो जुड़े हुए आप तमाम युवाओं को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग लगातार सेशन का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की अच्छी कमेंट्स है। उन लोगों ने पिछले लगभग 10-15 दिनों से जो सेशन चल रही है उन सेशन के माध्यम से काफ़ी कुछ हासिल किए हैं, बहुत बेहतर जो है हासिल कर पाए हैं, बहुत कुछ सीखने का कोशिश किए हैं और सीखे हैं। तो आप तमाम लोग जो है जो मॉडल प्रैक्टिस सेट वाली जो बुक है यूनिक पब्लिकेशन की, वो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है, जिसे आप खरीद करके घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। देन आप जो है डिस्कशन में ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधा आप लोगों को प्रश्न की ओर ले चलते हैं। देखिए आज का जो प्रश्न है सबसे पहला जो है बाबू वो क्या है, तो सबसे पहला जो है वो पैसेज का प्रश्न है। पैसेज है, पैसेज क्या है, देखिए क्या पैसेज कह रहा है। द ग्रेट आचार्य हैव सेड, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, ज्ञानियों ने बताया है कि हैविंग डिस्कवर्ड अ ग्रेट गोल, एक अच्छा लक्ष्य को डिस्कवर्ड करके, एक अच्छी लक्ष्य का स्थापना करके, सरेंडर योरसेल्फ टू दैट गोल, अपने उस लक्ष्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। यही तुम्हारा क्या है, सबसे पहले अपनी जीवन की लक्ष्य को पहचानो, जीवन के लक्ष्य को खोजो और उसके बाद अपने इस शरीर को, अपने इस जीवन को उस लक्ष्य को की प्राप्ति के लिए समर्पित कर दो। यही जीवन है। एंड एक्ट टुवर्ड्स इज ड्रॉइंग योर इंस्पायरेशन, और उससे इंस्पायरेशन लेते हुए, उससे इंस्पायर, अपने आप को इंस्पायर करके उसके ओर काम करो, उस लक्ष्य को हासिल करने का काम करो। दैट गोल वेयर बाय यू विल गेट अ न्यू कॉलम ऑफ एनर्जी, उसके इंस्पायरेशन से आपको एक नई प्रकार की ऊर्जा, नई प्रकार की जोश जुनून का जो जुनून मिलेगा। डू नॉट अलाउ दिस एनर्जी टू बी डिसिपेटेड इन द फ्यूटाइल मेमोरीज, तुम इस एनर्जी को, इस ताकत को, इस जोश को, इस जुनून को टू बी डिसिपेटेड, इसे भंग मत होने दो, इसे बिखरने मत दो इन द फ्यूटाइल मेमोरीज ऑफ द पास्ट रिग्रेट्स, पूर्व के समयों के, बीते हुए दिनों के, गलत कामों के यादगारों में। फ्यूटाइल मेमोरीज, फ्यूटाइल का मतलब होता है निरर्थक यादगारों में अपने उस समय का बर्बाद नहीं करो, अपने उस एनर्जी को बर्बाद मत करो और फेलुअर्स या असफलताओं पे सोचने में अपने समय को बर्बाद मत करो। नॉट इन द इमेजिन सॉरो ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की क्या इमेजिन, भविष्य की जो इमेजिन करके जो इमेजिन जो सॉरो है, तुम्हारे द्वारा इमेजिन किया हुआ कल्पनाकृत जो दुख है कि भविष्य में इस प्रकार की हो सकती है, ये हो सकता है, ये हो जाएगा, उन तमाम कल्पनाओं के सागर में मत डूबो। नॉर इन द इमेजिन्ड सॉरो ऑफ द प्रेजेंट, और वर्तमान की कल्पनाकृत दरिया में भी तुम गोता मत लगाओ। तुम अपनी एनर्जी को, अपने गोल को हासिल करने के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो। एंड दिस ब्रिंग्स दैट इंटायर एनर्जी फोकस्ड इनटू एक्टिविटी, और जब आप ऐसा करोगे तो यह जो है लाएगा तुम्हें दैट इंटायर एनर्जी, उन तमाम ऊर्जाओं को फोकस्ड करके आप अपने एक्टिविटी में उसको समाहित करोगे। जो अपने लक्ष्य के लिए जो आप काम कर रहे हो उस एक्टिविटी में फोकस्ड करके लगाओगे। दैट इज द हाईएस्ट क्रिएटिव एक्शन, तो आपकी एक्शन जो होगी, आपका काम जो होगा वो एकदम हाईएस्ट लेवल का होगा इन द वर्ल्ड आउटसाइड, इस वैश्विक दुनिया में। देयरबाय, जिससे द इंडिविजुअल हु इज टिल नाउ कंसिडर्ड मोस्ट इनएफिशिएंट, जिससे क्या होगा, वह व्यक्ति, वह इंसान जिसे अभी तक लोग असक्षम व्यक्ति मान रहे थे, इनएफिशिएंट मान रहे थे,
अदक्ष मान रहे थे, वह अब फाइंड्स हिज वे, वह अपना रास्ता बना लेता है, उस इंसान को अपना रास्ता प्राप्त हो जाता है टू द हाईएस्ट अचीवमेंट, उच्च दर्जे की अचीवमेंट हासिल करने का, एंड सक्सेस और सफलता हासिल करने का उसे रास्ता दिख जाता है। दिस इज सेड, ऐसा कहा जाता है, वेरी इजिली, आसानी से, इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में ऐसा बोल दिया जाता है। मैं भी आप लोगों को ऐसा बोल दिया, लेकिन करना उतना आसान नहीं होता है डियर। बट इन ऑर्डर टू ट्रेन आवर माइंड, लेकिन वास्तव में हमारी जो दिमाग है, हमारी जो दिल है, उसको प्रशिक्षित करने के वास्ते, टू दिस एटीट्यूड, इस प्रकार के काम के लिए, इट नीड्स कंसिडरेबल ट्रेनिंग, इसे लगातार अनवरत ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की जरूरत होती है। बिना हम अपने माइंड्स को हमेशा प्रशिक्षित किए हुए वहां तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड द माइंड रॉन्गली, चूंकि हम अपने दिमाग को गलत तरीके से, गलत रास्ते पे पहले ही प्रशिक्षित कर चुके हैं, ट्रेन कर चुके हैं, टू सच एन एक्सटेंट, इतना, दैट वी हैव बिकम परफेक्ट इन परफेक्शंस, कि हम लोग उसी गलत कामों में ही अपने आप को परफेक्ट बना लिए हैं। नॉट नोइंग, यह नहीं जानते हुए, दैट आर्ट ऑफ एक्शन, कि वो जो एक्शन है वो गलत है, वो जो हम लोग काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। वी हैव बीन मास्टर आर्टिस्ट इन डूइंग द रॉन्ग थिंग, टोटलिटी ऑफ एक्टिविटी, हम लोग जो है उस गलत कुकृत्यों में, गलत कामों के करने में, गलत एक्टिविटी वाले कामों में हम लोग अपने आप में मास्टरी हासिल कर लेते हैं, उस पे हम लोगों का मलिकाना हक हो जाता है, हम लोग उसका मास्टर हो जाते हैं। विल ब्रिंग द कंट्री टू ए रॉन्ग इंडीड, और इससे हमारी समाज का, हमारे देश का, हमारे घर परिवार जो है गलत रास्ते में जाएगा, जिसका परिणाम गलत होगा, वास्तव में उससे गलत रिजल्ट, गलत परिणाम प्राप्त होगा। फॉर इफ ईच वन इज गिवन अ कार, यहां पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एक उदाहरण देकर के इस चीज को साबित किया जा रहा है। यदि हमारे देश के, समाज के हर एक युवा को, हर एक व्यक्ति को, ईच वन को इज गिवन अ कार, एक कार दे दिया जाए टू अचीव एन आइडियल साइंटिफिक पैटर्न, कि वो एक सही आदर्शपूर्ण तरीके से वैज्ञानिक पद्धतियों को हासिल करे, एंड नोबडी नोज ड्राइविंग, और वास्तव में वैज्ञानिक पद्धतियों से, वैज्ञानिक तौर तरीकों से वो गाड़ी को ड्राइव करे। लेकिन वास्तविकता यही है कि यदि व्यक्ति ड्राइविंग को नहीं जानता है, गाड़ी चलाना नहीं जानता है, तब क्या होगा? यदि हर एक व्यक्ति को एक ही काम करने के लिए जोर जबरदस्ती उस पर थोप दिया जाएगा, उस पर इंपोज कर दिया जाएगा, यदि वो व्यक्ति उस काम में इंटरेस्ट नहीं लेता है, या यदि उस व्यक्ति को उस काम में मन नहीं लगता है, या यदि उस व्यक्ति के पास उस काम करने की दक्षता नहीं है, तो स्थितियां, परिस्थितियां एडवर्स हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। व्हाट वुड बी द कंडीशन ऑन द रोड, तो यहां पे एग्जांपल लिया गया है। तो वैसे जब लोगों को, जब हम गाड़ी दे देंगे उनके हाथों में, तो सड़क पे क्या स्थिति उत्पन्न होगी, क्या परिस्थिति उत्पन्न होगा? एवरीबॉडी हैज इक्वल राइट ऑन द पब्लिक रोड, अब पब्लिक रोड है, जनता की, आम जनता की सड़क है, उस पे हर लोगों का समान अधिकार है, परंतु समान अधिकार होने के बावजूद भी एक नौसिखुआ ड्राइवर को मुख्य राजमार्ग पे चलाने का अधिकार नहीं है। इसलिए चूंकि हर एक व्यक्ति के लिए वो समान अधिकार के रूप में हमारा सड़क काम करता है, समान अधिकारिक वस्तु के रूप में सड़क है, परंतु जो ड्राइवर, जो चालक जिसे गाड़ी नहीं चलाने आता, वो भी गाड़ी को लेकर के रोड पे चल दे, तो यह जो है से उसका अधिकार नहीं हुआ, यह अधिकार का हनन हुआ। कह रहा है कि देन तो होगा क्या? ईच कार मस्ट नेसेसरीली डैश अगेंस्ट द अदर, तो प्रत्येक कार एक दूसरे से डैश कर जाएंगे, टकरा जाएंगे, एंड देयर इज अ बाउंड टू बी जंबल, और एक बहुत बड़ी जाम, एक बहुत बड़ी जंबल होगी, बहुत बड़ा जो है से कॉलिजन होगा, बहुत बड़ा एक ब्लॉकेज होगा, जाम होगा। दिस सीम्स टू बी वेरी एप्ट पैटर्न ऑफ द लाइफ, जो जीवन का हमारा जो आज का जो पैटर्न है, जीवन जिस तरीके से आज के लोगों की हो गई है, जो एक उदाहरण जो है उसी चीज को दिखा रहा है। दैट वी आर हेडिंग टू, जहां पे हम लोग क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, जिधर हम लोग भाग रहे हैं, जिधर हम लोग दौड़ कर जा रहे हैं, बिना जाने सुने समझे सब लोग एक तरफ जो है भेड़ की तरह जो है चलते चले जा रहे हैं। एवरीबॉडी ऑफ अस इज अ व्हीकल, आज हम लोग हर एक मानव जो है एक उसी व्हीकल के तरफ हैं, व्हीकल के जैसा है, उसी कार के जैसा है, जिसका चालक, जिसका जो चलाने वाला है वो प्रशिक्षित नहीं है, उसे सही से चलाने नहीं आता। तो ऐसे में गाड़ी क्या होगी? कोलाइड करेगी, रैम करेगी, डैश करेगी, टकराएगी,
स्थितियां परिस्थितियां गड़बड़ा जाएगा। वी नो हाउ टू गो फॉरवर्ड, हम लोग जानते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाता है, कैसे आगे जाया जाता है। द पॉइंट इंटेलेक्ट इज वेरी पावरफुल, ये पॉइंट जो है बहुत पावरफुल है। एंड एवरीवन इज ड्राइविंग बट नोबडी सीम्स टू नो, सारे लोग गाड़ी चला रहे हैं परंतु कोई भी जानते नहीं है कि हाउ टू कंट्रोल द मेंटल एनर्जी। आज जो हमारा जो इस शरीर का जो चालक है, जो हम लोग इस गाड़ी का संचालन कर रहे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं, परंतु वास्तव में हम लोग इस गाड़ी को, इस बॉडी को चलाना सही तरीके से नहीं जानते हैं, क्योंकि इस गाड़ी को हम लोग गलत तरीके से चला रहे हैं। मानव जो है अपनी इस एनर्जी का इस्तेमाल गलत रास्ते पे कर रहा है, गलत तौर तरीके से कर रहा है। इसी बात का इस पैसेज में चर्चा है माय डियर। एंड डायरेक्ट इट प्रॉपरली टू गाइड इट टू प्रॉपर डेस्टिनेशन, और सही डेस्टिनेशन, अपने सही लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी इस गाड़ी को सही तरीके से गाइड करने की जरूरत है, जिससे हम लोग गाइड नहीं कर पाते हैं। इसी की बात इस पैसेज में कही गई है बाबू। देखिए सवाल पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल काउज द कंट्री टू पेरिस, कौन सा ऐसा चीज है जो देश को समाप्त होने में, बर्बाद होने में, विनाश का कारण बनेगा? तो ड्राइविंग कार्स विदाउट प्रॉपर ड्राइविंग नॉलेज एंड स्किल, डायरेक्टिंग मेंटल एनर्जी टू द राइट डेस्टिनेशन, सही डेस्टिनेशन में करेंगे तो ये नहीं होगा। रॉन्ग डीड्स परफॉर्म्ड विदाउट प्रॉपर नॉलेज, बिना सही नॉलेज का गलत काम करेंगे, इससे कि मेमोरीज ऑफ द पास्ट रिग्रेट एंड फेल्यूर्स। तो या तो आपका ए नंबर या फिर सी नंबर, तो कौन जवाब होगा बाबू? जवाब होगा सी नंबर। रॉन्ग डीड्स, आपकी गलत कर्तव्य, हम लोग चर्चा किए थे, पढ़े थे पैसे में। रॉन्ग डीड्स, आपके द्वारा किया गया गलत काम, गलत कर्तव्य जो आपके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा विदाउट प्रॉपर नॉलेज एंड ट्रेनिंग, सही ज्ञान, सही प्रशिक्षण के बजाय जब हम लोग किसी काम को करना शुरू करेंगे तो वो गलत की गई आपका जो कुकृत्य होगी, जो गलत काम जो होगा, गलत एक्टिविटी जो होगा, जो आपको गलत दिशा में ले जाएगा, वो आपके समाज को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके देश को गलत जगह पे ले जाएगा। जवाब आपका क्या होगा बाबू? सी नंबर सही विकल्प होगा। एक नंबर प्रश्न का। दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रॉन्ग ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, यदि माइंड को गलत प्रशिक्षण मिलेगा, यदि हम लोग अपने माइंड को गलत तरीके से प्रशिक्षित करेंगे, उसका परिणाम क्या होगा? द आर्ट ऑफ एक्शन इज टू मच एम्फेसिस, नहीं होगा। वी हैव बिकम परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स, नहीं होगा। ईच ऑफ अस कुड बिकम अ मास्टर ऑफ आर्टिस्ट, नहीं होगा। यहां जवाब होगा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी जवाब सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, द ऑथर चीफ कंसर्न इज, इस पैसेज का जो लेखक है उसका मूल कंसर्न क्या है, मूल चिंता क्या है, इस कहानी से क्या कहना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है? द कार एक्सीडेंट रिजल्टिंग फ्रॉम लैक ऑफ ड्राइविंग स्किल, नहीं। एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न, डिस्कवरी ऑफ ग्रेट गोल इन लाइफ, की रेगुलेशन ऑफ द एनर्जी इन प्रॉपर डायरेक्शन, क्या कहना चाहता है? तो ये बताना चाहता है कि रेगुलेशन ऑफ द एनर्जी इन प्रॉपर डायरेक्शन, हम लोग अपनी ऊर्जा को, हम लोग अपनी क्षमता को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी इफिशियंसी को प्रॉपर डायरेक्शन में लगाएं, गलत तरीके में, सोचने में, कल्पनाओं में नहीं लगा दें, सोचने समझने में नहीं लगाएं, सही एक गोल का निर्धारण करके सही एक्टिविटी में अपनी ऊर्जा को लगाएं, ताकि देश के लिए, समाज के लिए हम अपने एनर्जी को सही दिशा में लगा करके देश समाज को आगे ले जाने में मदद करें। तो आपका जवाब जो होगा बाबू क्या होगा? डी नंबर यहां पे चला जाएगा, बाकी पूरे जवाब आपका गलत है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स क्या है? एनर्जी हम लोग को कहां से मिलेगा, ऊर्जा कहां से प्राप्त होगा? तो हाईएस्ट क्रिएटिव एक्शन, सिमुलेशन ऑब्टेन फ्रॉम ए सेट ऑफ हिम, कि ए कॉलम दैट सपोर्ट्स अ बिल्डिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, नहीं। तो यहां पे जो जवाब होगा प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू अचीव परफेक्शन, नहीं। ए कॉलम दैट सपोर्ट्स बिल्डिंग, नहीं। स्टिमुलेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ सेट एम, जब हम लोग एक एम, एक लक्ष्य का निर्धारण करेंगे तो उसी से हम लोगों को क्या मिलेगा? प्रेरणा मिलेगा, और यही प्रेरणा हम लोग को क्या करेगा? ऊर्जा देगा, हम लोग को एनर्जी देगा, तो उसी से हम लोग स्टिमुलेट करेंगे, अपने आप को ऊर्जावान बनाएंगे। जवाब आपका बी नंबर विकल्प होगा, जो हम लोग पैसेज में देखे थे बाबू। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड लीड टू सक्सेस, किससे हम लोगों को सफलता हासिल हो सकता है? प्रिपेयरिंग वन सेल्फ टू फेस द प्रोबेबल सॉरो ऑफ द फ्यूचर, आगे भविष्य में जो दुखद चीजें होने वाली है उस पे सोचते रहने से सफलता हासिल होगा, नहीं। चेरिशिंग द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, पूर्व के जो मेमोरीज हैं, जो यादगार क्षण है, लम्हे हैं, उस पे चर्चा करने से होगा, नहीं। बीइंग अलर्ट अबाउट द एक्साइटमेंट ऑफ द प्रेजेंट, नहीं। ब्रिंगिंग ऑल द एनर्जी इनटू एक्टिविटी, अपनी सारी ऊर्जाओं को एक्टिविटी में, काम में लगाने से, गोल के प्रति लगाने से ही प्राप्त होगा सफलता।
सी नंबर जवाब आपका सही जवाब होगा, जो पैसेज में हम लोग देखे थे डियर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, आगे का प्रश्न क्या कर रहा है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। इस सेंटेंस को 4 भाग में अलग अलग बांटे हुए हैं, इसको एक सही दिशा में अरेंज करके एक सार्थक जो है पैराग्राफ का निर्माण करना है। एन इंजीनियर बिल्डिंग अ ब्रिज, एक वैसा इंजीनियर जो एक ब्रिज को बना रहा है, वो क्या करता है, पिक्स द बेस्ट प्लान, एक सही योजना तैयार करता है। एंड पिक्स द बेस्ट प्लान, फाइंड इजी टू कंप्रीहेंड, एंड नहीं होगा, पिक्स द बेस्ट प्लान एंड नॉट द वन दैट मोटरिस्ट फाइंड इजी टू कंप्रीहेंड। क्या होगा, देखिए QRP हो सकता है, QRP कहां है, डी नंबर में, और क्या हो सकता है, RQP होगा, ब्रिज एंड नहीं होगा, RPQ नहीं होगा, R एक नंबर पे नहीं होगा, P। एन इंजीनियर बिल्डिंग अ ब्रिज, फाइंड इजी टू कंप्रीहेंड, फाइंड इजी टू कंप्रीहेंड, उसके बाद R एंड कंप्रीहेंड एंड नॉट द वन, ये नहीं होगा बाबू, जवाब आपका QRP, पहला वाला जो हम लोग सीक्वेंस बनाए थे वही सीक्वेंस हम लोग का सही सीक्वेंस होगा। सबसे पहले Q देन R, उसके बाद P होगा। मतलब एक ब्रिज, एक पुल बनाने वाला जो इंजीनियर होगा, एक पुल बना रहा इंजीनियर जो होगा, पिच द बेस्ट प्लान, सबसे पहले वो सबसे सही से सही योजना तैयार करता है। एंड नॉट द वन, और कोई ऐसी योजना नहीं तैयार करता है, दैट मोटरिस्ट, जो कि गाड़ी के चालक, गाड़ी के चलाने वाले लोग, फाइंड इजी, आसानी महसूस करें, टू कंप्रीहेंड, उसको समझने का, वो ऐसा तैयार करता है योजना जो कि गाड़ी चलाने में आसान हो। देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड, अल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एक सेंटेंस दिया हुआ है, यू मे ट्राई, आप कोशिश कर सकते हो, बट लेकिन सी इज टू फॉल फॉर योर ट्रिक, लेकिन वह इतना समझदार है कि तुम्हारे ट्रिक में, तुम्हारे क्लच में, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे जो है सो चाल में, तुम्हारे चालबाजी में, तुम्हारे कपट में नहीं आ सकता, तुम उसे अपने चाल में नहीं ले सकते। यू मे ट्राई, कोशिश तो तुम कर सकते हो, बट सी इज टू इंटेलिजेंट, लेकिन वह इतनी इंटेलिजेंट है, वह इतनी बुद्धिमान है, इतनी उसके पास सोचने की क्षमता है, टू फॉल फॉर योर ट्रिक, जो तुम्हारे जाल में नहीं फंस सकती। ये आपका इंटेलिजेंट वर्ड यहां पे सबसे सटीक वर्ड होगा। अब देखिए, द टेंडेंसी टू रिकर एट इंटरवल्स, वैसी कोई टेंडेंसी, वैसी कोई तौर तरीका जो एक सही इंटरवल पर, एक नियमित इंटरवल पे बार बार होता रहे, उसको क्या कहते हैं, रोटेशन। व्हील, व्हील मीन्स होता है चक्का, ये नहीं होगा। सीक्वेंस या पीरियोडिसिटी, तो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है माय डियर, बार बार एक समान समय पे बार बार होना, बारंबारता, यही बात यहां कह रहा है। द टेंडेंसी, एक वैसी प्रचलन, एक ऐसी तौर तरीका जो रिकर, जो बार बार हो रहा है, एट इंटरवल्स, एक समान समय पर, उसको बोलते हैं पेरियोडिसिटी, बारंबारता। यही आपका जवाब हो जाएगा, सीक्वेंस या रोटेशन नहीं होगा। जवाब आपका डी नंबर विकल्प, डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा माय डियर। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है, एट द इंप्रूवमेंट इन हिज सिचुएशन, अपने स्थिति में इंप्रूवमेंट के लिए, वाज द डॉक्टर डिड नॉट डिस्चार्ज हिम। एट द इंप्रूवमेंट इन हिज सिचुएशन वाज, चूंकि उनकी स्थिति में सुधार जो है वो थोड़ा बहुत थी। यहां पे डॉक्टर जो है, चिकित्सक जो है, अपने रोगी के रोग के सुधार की बात कह रहा है। द डॉक्टर डिड नॉट डिस्चार्ज हिम, इसलिए डॉक्टर उसे डिस्चार्ज नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर डिस्चार्ज तब नहीं करेगा, हॉस्पिटल से तब नहीं हटाएगा जब रोगी का जितना होना चाहिए सुधार, इंप्रूवमेंट, उतना उसको नहीं दिखेगा, तब डॉक्टर उसको चिकित्सालय से नहीं हटाएगा, चिकित्सालय में ही रख करके उसकी ट्रीटमेंट करेगा। तो एज, चूंकि द इंप्रूवमेंट इन हिज सिचुएशन, जो रोगी है उसके सिचुएशन में सुधार जो है, वाज मार्जिनल, मार्जिनल मतलब थोड़ा था, हल्की सुधार थी, अच्छी सुधार नहीं थी, इसलिए द डॉक्टर डिड नॉट डिस्चार्ज हिम, इसलिए डॉक्टर जो है उसे डिस्चार्ज नहीं किया, हॉस्पिटल से बाहर नहीं किया, हॉस्पिटल में ही रखा। मार्जिनल शब्द यहां पर, मार्जिनल मीन्स होता है थोड़ा, हल्का सुधार हो रही थी, इसलिए डॉक्टर अभी कुछ दिनों के लिए रखने का बोला है। अग्राउंड, अग्राउंड मीन्स क्या होता है माय डियर, AGROUND, अग्राउंड। अग्राउंड का मतलब होता है टिका हुआ,
आधार पे रखा हुआ, आधार पे हुआ, बेस पे होना। तो ग्राउंड का मतलब होता है आधार पे होना, सतह पे होना। तो इसके लिए एक वर्ड होता है बाबू स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड का मतलब भी होता है सतह पे होना, आधार पे टिका हुआ ना हुआ होना। हायर मीन्स होता है से ज्यादा ऊंचा, एफ्लोट मीन्स होता है तैरता हुआ होना, और मोयंट का मतलब होता है माय डियर उग्र होना, उपद्रवी वाला स्थिति होना, उग्रता होना। बायोंट का एक और स्थिति होता है बहुत ज्यादा प्रसन्नचित होना, बहुत ज्यादा खुश होना। अर्थात ये जवाब नहीं होगा, जवाब आपका 1 नंबर होगा स्ट्रैंडेड, आधार पे टिका होना हो, जमीन पे टिका हुआ होना। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है हम लोग का डियर वो क्या कह रहा है, 11 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न है माय डियर फ्लॉग। फ्लॉग का मतलब क्या होता है? FLOG फ्लॉग। फ्लॉग का मतलब होता है डियर FLOG फ्लॉग। फ्लॉग मीन्स होता है निंदा करना। फ्लॉग मीन्स क्या होता है? निंदा करना, शिकायत करना। FLOG फ्लॉग। फ्लॉग मीन्स शिकायत करना, निंदा करना। वूप WHOP वूप। वूप का मतलब होता है कोड़ा से मारना। तो ये नहीं होगा बाबू, उल्टा शब्द नहीं होगा। FLAY फ्ले। फ्ले मीन्स होता है लूट लेना, धन संपत्ति लूटना। तो यह भी नहीं होगा। फ्लैक्स। फ्लैक्स मीन्स होता है बाबू पटसन, पटुआ, सन। ये नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है बाबू किसी का बड़ाई करना। तो फ्लॉग मीन्स निंदा करना, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है स्नेह करना, बड़ाई करना, प्रशंसा करना। तो निंदा करना का उल्टा हो जाएगा प्रशंसा करना। जवाब हो जाएगा B नंबर। ए ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट इन विच परफॉर्मेंस एक्सप्रेस थ्रू जेस्चर्स। कह रहा है एक ऐसी नाटकीय परफॉर्मेंस जिसमें परफॉर्मर्स जो होता है अपना जेस्चर्स, अपने मुख मंडली की हाव भाव से इंटरटेन करता है लोगों को, उसको क्या बोलते हैं बाबू? पैंटोमाइम बोलते हैं। पैंटोमाइम, MIME, पैंटोमाइम। पैंटोमाइम का मतलब होता है मुख अभिनय, मतलब बोलता नहीं हो, अपनी मुंह से, अपने चेहरे की आव भाव से लोगों को एंटरटेन करता है, अपना अभिनय दिखाता है, उसको बोलते हैं पैंटोमाइम। किसी के आवाज का नकल करना, किसी के चाल ढाल आवाज को नकल करना, उसको मिमिक्री बोलते हैं। तो यह मिमिक्री नहीं होगा। हैम मीन्स होता है बाबू धड़ाम का आवाज करना, या हैम मीन्स जांग भी होता है। डिपिक्शन मतलब होता है किसी चीज को चित्रित करना, चित्रण। तो इसलिए हमारा BD ऑप्शन कैंसिल हो गया। जवाब जो है बाबू C नंबर सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। कह रहा है माई फादर इज गोइंग टू बिल्ड अ 6 बेडरूम बंगला। मेरे पिताजी एक 6 बेडरूम वाला बंगला का निर्माण करने जा रहे हैं। ये इज गोइंग टू, यहां पे आपका 2+V1 फुल इंफिनिटिव वाला वाक्य है। तो इंफिनिटिव 2 वाले वाक्य का जब हम पैसिव बनाते हैं डियर, तो 2B प्लस वर्ब 3 से बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रख देंगे ए 6 बेडरूम बंगलो, इज आर एम ही रह जाएगा। गोइंग टू बी बिल्ट, तो ये कहां है? ये 6 बेडरूम बंगला वाज गोइंग टू नहीं होगा, माई फादर विल नहीं होगा, ये बंगला नहीं होगा। एक ही जवाब हम लोग के पास रहा D नंबर। ए 6 बेडरूम बंगला इज गोइंग टू बी बिल्ट बाई माई फादर। मेरे पिताजी के द्वारा एक 6 रूम का बंगला बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले चलते हैं बाबू। रीअरेंजमेंट का प्रश्न है। टू बिगिन विथ के साथ शुरू करना, किस चीज के साथ शुरू करना? तो टू बिगिन विथ द प्रॉब्लम विथ इंडियन सिटीज। कह रहा है भारतीय नगरों के साथ जो समस्या है उसके साथ शुरुआत होना, बट दैट, लेकिन ऐसा है कि दे आर डिसफंक्शनल, कि ये जो है डिसफंक्शनल है। यहां दे शब्द किसके लिए हुआ है? यहां जो दे शब्द आया है बाबू सिटीज के लिए आया है। डिसफंक्शनल है मतलब सही काम पे नहीं है। इज नॉट दैट, लेकिन ऐसा नहीं है कि दे आर अनस्मार्ट, कि ये जो हमारी सिटीज है डिसफंक्शनल है, काम उसकी एक्टिविटी वहां पे नहीं हो रही है, सही तरीके से वहां के लोग काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो सिटीज हमारी सुंदर नहीं है, ऐसा नहीं है। डिसफंक्शनल है लेकिन है सुंदर। तो सबसे पहला क्यू हो जाएगा, देन आर होगा, उसके बाद आपका पी नंबर हो जाएगा। QRP जो जवाब है बाबू आपका B नंबर में है, ये जवाब आपका B नंबर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। माई पेशेंट्स वेयर वेटेड फॉर मी सिंस मॉर्निंग। मेरी पेशेंट्स जो है सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है। तो सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है माय डियर,
तो इसमें वेयर वेटिंग नहीं होगा, यहां हो जाएगा माई पेशेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर मी, मेरा पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहा है सिंस मॉर्निंग, सुबह से। जवाब आपका सी नंबर सबसे सटीक ऑप्शन होगा। कह रहा है कि आवर सोसाइटी इज बाय द इविल ऑफ करप्शन, हमारे सोसाइटी जो है भ्रष्टाचार के गलतफहमियों से, दुष्प्रभावों से प्रभावित है, खतरों में है। द इंटीग्रिटी ऑफ इवन सीनियर ऑफिशियल्स इज डिस्प्यूटेड, आज जो है हमारे सीनियर उच्च पदाधिकारियों की भी जो सत्यनिष्ठता है, कर्मनिष्ठता है, जो ईमानदारी है, वह भी बिल्कुल विवाद के घेरे में है। अच्छे अच्छे ऑफिसर्स लोग भी बिल्कुल भ्रष्टाचार के संपर्क में हैं, भ्रष्ट काम कर रहे हैं, जिससे हमारी समाज जो है खतरा में है, इंडेंजर्ड है। आवर सोसाइटी इज इंडेंजर्ड, हमारे सोसाइटी को, समाज को बहुत खतरा है। बाय द इविल ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के पापों से, दोषों से, जिससे आज हमारे सीनियर ऑफिशियल्स भी जो है विवाद के घेरे में हैं, उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी भी डिस्प्यूटेड है, तर्क वितर्क के घेरों में, उनकी ईमानदारी पे भी प्रश्न चिन्ह लग रही है। जवाब आपका सी नंबर का जो वर्ड है सबसे एग्जैक्ट वाक्य के भाव को स्पष्ट करने वाला जवाब है, सी नंबर आपका सही ऑप्शन होगा। एज ए पेंटर, एक पेंटर के रूप में, ही आर गुड, ही आर गुड नहीं होगा बाबू, ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिसके लिए इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। सी नंबर ऑप्शन होगा डियर, आर के जगह पे इज लगाना होगा, आपका ऑप्शन सी नंबर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल सही तरीके से काम करना, बिल्कुल सटीक चीज का चयन करना, मतलब एक्यूरेटली राइट होना, बिल्कुल सटीक होना, बिल्कुल सही होना। जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर 118 का जवाब जो होगा सी नंबर हो जाएगा डियर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, फिर एक सेंटेंस है, इसमें ग्रामेटिकल एरर है, उसको ढूंढना है। इज द ओल्डर पर्सन, क्या वृद्ध लोग जो होते हैं ऑलवेज मोर वाइजर देन द यंगर वन, क्या वृद्ध लोग जो होते हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, क्या युवा लोगों से हमेशा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? इज द ओल्डर पर्सन, क्या वृद्ध लोग ऑलवेज मोर वाइजर, ज्यादा बुद्धिमान होते हैं नौजवान लोगों से? तो डियर यहां एरर्स जो है यहां है, वाइजर का मतलब होता है से ज्यादा बुद्धिमान होना, मोर जो यहां लगाया हुआ है गलत लगाया हुआ है, ये ऑलरेडी कॉम्परेटिव डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री के पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। जवाब आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा डियर, मोर गलत है, मोर को यहां से हटाना होगा, तब वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, वुड यू माइंड हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन, क्या इन सवालों के में, क्या आप इन सवालों में मेरा हेल्प करने में बुरा नहीं मानेंगे? तो माय डियर वुड यू माइंड, माइंड जो वर्ब है अपने बाद जब पुनः एक वर्ब को लेगा तो वो बेयर इन्फिनिटिव में नहीं लेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में नहीं लेगा, वर्ब के चौथे फॉर्म में लेगा, जो आपका 3 नंबर में ऑप्शन में है बाबू। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विथ दीज क्वेश्चंस, क्या इन सवालों को बताने में आप मुझे बताने में बुरा नहीं मानेंगे ना, यह सवाल है। तो वुड यू माइंड हेल्पिंग, माइंड के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में आएगा, बेयर इन्फिनिटिव नहीं होगा डायरेक्ट माय डियर। देखिए व्हेन आई आस्क्ड फॉर डायरेक्शंस, जब मैं डायरेक्शंस के लिए पूछा, ही गेव मी मेनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन, उन्होंने मुझे बहुत सारा गलत इंफॉर्मेशन दिया, सूचना दिया। माय डियर इंफॉर्मेशन ऐसा नाउन है जिसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा माय डियर, इंफॉर्मेशन होगा। तो गलत जो है यहां पे बी नंबर वाले ऑप्शन में है, इंफॉर्मेशंस के जगह पे जो होगा इंफॉर्मेशन होगा, एस को हटाना होगा, मेनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन होगा। इंफॉर्मेशन को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, जिस तरह से फर्नीचर को प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है, एडवाइस का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जिसको प्लूरल में हम लोग नहीं लिखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक है बाबू जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक, एक रचना, एक किताब है, हैज बीन रिटेन होगा, चूंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर लेना पड़ेगा वर्ब, हैज बीन रिटेन बाय जवाहरलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है वन शुड बी केयरफुल, हर एक व्यक्ति को केयरफुल होना चाहिए टू चेक द ग्रीस एंड ऑयल, ग्रीस और ऑयल को चेक करने के प्रति इन
वंस कार, अपने गाड़ियों में अकेजनली फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग, ताकि उसका गाड़ी स्मूथली फंक्शनिंग करते रहे। अब उसके ग्रीस को और ऑयल को चेक करते रहना चाहिए। तो वन का पॉजेसिव वंस होगा डियर, अर्थात जवाब आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है कह रहा है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेसिस्टेंस का मतलब होता है माय डियर प्रतिरोधी, मतलब रोकने वाला, किसी भी चीजों को कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए रोक देने वाला। तो इंथुजियाज्म का मतलब होता है माय डियर उत्साह, यह नहीं होगा। अप्रूवल का मतलब होता है सहमति देना, तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि हमें सिनोनिम समानार्थक सब चाहिए। रिकॉग्निशन का मतलब होता है बाबू पहचान, अर्थात यह भी ऑप्शन नहीं होगा। तो रिफ्यूज कर जाना, मना कर देना, रोक देना, सही जवाब आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। रेसिस्टेंस का हो जाएगा रिफ्यूजल, प्रतिरोध करना, मना कर देना, रोक देना। ही हैव बीन वर्किंग, माय डियर थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ हैव बीन नहीं लगेगा, हैज बीन लगेगा डियर। जवाब आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। ही हैज बीन वर्किंग ऑन एंड ऑफ फॉर 2 years टू कंप्लीट अ बुक, एक बुक को कंप्लीट करने के लिए वह ऑन एंड ऑफ, रुक रुक कर 2 सालों से काम कर रहा है लगातार। तो ही हैज बीन वर्किंग होगा डियर, जवाब आपका सी नंबर होगा। अर्थात इस तरह से आज हमारे इस 10वें सेट का इंग्लिश लैंग्वेज का सेशन समाप्त हुआ। जुड़े हुए आप तमाम साथियों को एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, अगले दिवस में। धन्यवाद, शुक्रिया।